किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो। परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। किसान साथियों आज से पहले हम तरह तरह के वीडियो किसी न किसी विषय को लेकर हम बीच में बनाते रहे, आप लोगों के बीच में वो शेयर करते रहे। लेकिन आज का जो वीडियो है वो कुछ हट के हम बनाने का काम कर रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा आप देखें और इस विधि का अगर उपयोग इस सीज़न में आप करते हैं, इस समय अगर आप करते हैं, तो आपकी क्रॉप्स के ऊपर जो तेज़ तापमान का जो असर पड़ता है वो ना के बराबर हो जाएगा। यानी इतनी ज़्यादा हिट उनको नहीं आएगी जितनी की होनी चाहिए। तो साथियों मैं अमित महिला हरियाणा से आज हम बात करेंगे तेज़ तापमान में किस तरह से हमारी वेजिटेबल को या अन्य किसी क्रॉप्स जो भी यूज लगाते हैं। जैसे राजस्थान की अगर आज की इस समय की बात करें, क्योंकि हम भी राजस्थान बॉर्डर के बिल्कुल पास में हैं, यानी टेम्परेचर जो है, तापमान जो है वो 45 को क्रॉस कर चुका है। तो हालात काफ़ी विकट होती जा रही हैं हर रोज़। तो इस समय में जैसे काफ़ी किसान साथियों ने कॉटन लगाई हुई है, कुछ साथियों ने वेजिटेबल भी लगा रखा है, और उसमें इस तरह की दिक्कत अगर आ रही है टेम्परेचर के कारण, तो वहाँ पर इस घोल का अगर आप उपयोग करते हैं तो आपको तेज़ तापमान का जो दुष्प्रभाव है वो फसलों पर इतना नहीं पड़ेगा जितना कि अब पड़ रहा है। आपको दो तरीके में इस घोल को आपको तैयार करना है। आप कौन सी भी विधि से आप इसको तैयार कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले हमें इसके अंदर लेना क्या है, गेरू की मिट्टी, लाल मिट्टी जिसे हम बोलते हैं। और जो हमारे हरियाणा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दीपावली के दिन उस गेरू मिट्टी का उपयोग किया जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। यानी स्वास्तिक बनाने के लिए, अन्य किन चीज़ों के लिए उस गेरू मिट्टी का उपयोग करते हैं। हमारी माताएं बहनें जो हैं वो इसका उपयोग करती हैं। पशुओं के जो हमारे पालतू पशु होते हैं उनके सींग को रंगने का काम करते हैं गेरू मिट्टी से, जिसे लाल मिट्टी हम बोलते हैं। और ये आसानी से पंसारी की दुकान पर अगर आप जाएंगे तो आपको आसानी से ये मिट्टी मिल जाएगी और बहुत सस्ती है, कोई ज़्यादा कॉस्टली भी ये नहीं है। अब आपको करना क्या है, 1 किलो गेरू मिट्टी आप ले लीजिए, 1 kg गेरू मिट्टी आप ले लीजिए, और उस गेरू मिट्टी को 100 लीटर तरल वेस्ट डिकम्पोजर के घोल में 100 लीटर तरल वेस्ट डिकम्पोजर के घोल में डाल दीजिए। और जब उसको 3 दिन हो जाएं या 2 दिन हो जाएं, उसको 2 या 3 दिन लगातार कंटिन्यू आप हिलाइए, उसके अंदर आप डाल दीजिए। 2 या 3 दिन के बाद उसमें से 10% के हिसाब से फोलियर स्प्रे आप करवा दीजिए। 10% के हिसाब से फोलियर स्प्रे आप करवा दीजिए। यानी मान लीजिए 10 लीटर पानी अगर आपका लगता है तो उसके अंदर 1 लीटर जो घोल है वो उस गेरू की मिट्टी का जो घोल है उसका उपयोग आप उसमें कर लीजिए। इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि जो तेज धूप जो आपको पड़ती है, उस तेज धूप के कारण जो पौधों पर नुकसान होता है उस नुकसान से आपको इससे बचा जा सकता है। दूसरा तरीका इसमें यह है कि आपने जो माइक्रोन्यूट्रिएंट बना रखा है, आपने जो माइक्रोन्यूट्रिएंट दालों वाला है या विभिन्न प्रकार के, आज से पहले हमने 2 दिन 3 दिन पहले एक पावरफुल माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में बात किया था, वो अगर है तो वो 500 लीटर में अगर किसी साथी ने बना रखा है तो उसके अंदर आप 2 किलो ये गेरू की मिट्टी आप डाल दीजिए बारीक पीस के। वैसे आप पानी के अंदर इसको डालेंगे, घोल के अंदर आप डालेंगे तो ये तुरंत घुलनशील होती है, तुरंत घुल जाएगी। और इसका उपयोग आप फोलियर स्प्रे में आप करने का काम कीजिए। कुछ साथियों के सवाल मेरे को लगता है ये भी रहेंगे कि हम पानी के साथ इसको चलाना चाहें। देखिए इस मौसम में अगर आप इसका फोलियर स्प्रे में यूज करेंगे तब आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। इस चीज़ का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। और जो किसान साथी तरल वेस्ट डिकम्पोजर का वैसे उपयोग करते हैं या जैसे पहले 7 दिन में 8 दिन में पानी के साथ में आप देने का काम करते थे, अब ये जो मई का महीना है, इस माह में जब तक बरसात नहीं होती है तो आपको सिंचाई हर बार करनी है। तो जब जब आप सिंचाई करें उसमें तरल वेस्ट डिकम्पोजर का घोल कंटिन्यू डालने का आप काम कीजिए। उससे बेनिफिट ये होगा कि आपकी मिट्टी के अंदर नमी की जो मात्रा है वो प्रॉपर बना के वेस्ट डिकम्पोजर रखेगा।
तरल वेस्ट डिकम्पोजर, जो नया वेस्ट डिकम्पोजर हमारे बीच में आया है, जो कार्बन फिक्शन बैक्टीरिया जिसके अंदर ऑलरेडी हैं काफ़ी बैक्टीरिया, और उसका बैक्टीरिया की मैं जल्दी ही एक वीडियो भी मैं जल्दी बनाने जा रहा हूँ कि उसमें कौन कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं। उनकी लैब रिपोर्ट हमारे पास आ चुकी है, तो वो अभी हम एक जल्दी आपको किसी ना किसी वीडियो के माध्यम से शेयर करने का काम करेंगे। उससे भी आपको अच्छा बेनिफिट होगा, क्योंकि काफ़ी साथी इस बारे में पूछ रहे थे कि जी नया वेस्ट डिकम्पोजर जो है उसकी लैब रिपोर्ट कब आएगी। तो वो अभी आ चुकी है और जल्दी ही आप लोगों के बीच में शेयर करने का साथियों वो काम करेंगे। तो आप इस घोल का उपयोग करें तेज तापमान में। तेज तापमान में आप अपनी क्रॉप्स को, चाहे वेजिटेबल हो चाहे अन्य कोई क्रॉप्स आपने लगा रखी हो, उसमें इसका उपयोग आप साथियों कर सकते हैं। अब तीसरा तरीका, आप जैसे उपलों का, जैसे आपके पास उपले होते हैं, जो पशु पालते हैं उनके पास ऑलरेडी उपले होते हैं, तो उपलों का घोल का, जो उपले होते हैं जिसका हम जेवरलिक एसिड बनाने का काम करते हैं, उसका उपयोग भी आप तेज तापमान में जो फसलें हैं उस पर छिड़काव करेंगे तो उससे भी काफ़ी हद तक बेनिफिट आपको मिलेगा। तो उसको आपको कैसे करना है, 1 साल पुराने उपले आपको लेने हैं और 100 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर 7 से 8 केजी उपले जो हैं 100 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर आप डाल दीजिए और उसको 2 दिन या 3 दिन के लिए आप छोड़ दीजिए। वो घोल 2 से 3 दिन में रेडी हो जाएगा। इस घोल का फोलियर स्प्रे जो है वो आपको 5% करना है, यानी जैसे आपकी 15 लीटर का स्प्रेयर का पंप है उसके अंदर 1 ही लीटर आप डालेंगे तब सफिशिएंट रहेगा। और जेवरलिक एसिड अगर आपने बना रखा हो उपलों से, तो वो भी वेस्ट डिकम्पोजर, तरल वेस्ट डिकम्पोजर जो आप पानी के साथ में अपनी क्रॉप्स में चलाने का काम करते हैं, फसल में देने का काम करते हैं, उसके साथ में वो भी चलने दीजिए। वो भी इसमें आपको अच्छा बेनिफिट देगा। एक तो तेज तापमान से भी आपको छुटकारा दिलाएगा, उसके साथ साथ अगर आपकी फसल में बढ़वार की कम हो रही है या क्रॉप्स के अंदर फ्लावरिंग की स्थिति कम हो रही है, तो उस समय भी ये घोल जो है वो आपके लिए काफ़ी पावरफुल रहेगा। अब यहाँ पर कुछ साथी सवाल ये भी करेंगे जी क्या हम उसको पानी के साथ बनाते हैं वो ठीक रहेगा? वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वेस्ट डिकम्पोजर में, अगर तरल वेस्ट डिकम्पोजर एक घोल में अगर आप बनाते हैं तो उसमें अगर आप डाल के बनाएंगे तो उसका बेनिफिट आपको साथियों ज़्यादा मिलेगा। तो ये 2 या 3 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। तेज़ तापमान की वजह से जो भी आपकी क्रॉप्स पर नुकसान हो रहा है या दुष्प्रभाव तापमान का पड़ रहा है, उस स्थिति में आप इस 2 घोल का उपयोग आप कर लीजिए, आपको अच्छा बेनिफिट साथियों मिलेगा। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, और जिन साथियों को वेस्ट डिकम्पोजर, तरल वेस्ट डिकम्पोजर, एक्सपोर्ट क्वालिटी वेस्ट डिकम्पोजर और एनहेंसर की बोतल की अगर आवश्यकता हो तो वो आप वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके मंगवा सकते हैं। तो साथियों धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।